नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान से संबंधित उद्योग और राजस्थान से संबंधित योजनाएं, उनके बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? एकीकरण के समय 19 तो क्या थी रियासतें, 3 क्या थे ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो नीमराणा, एक कुशलगढ़ और एक लावा, ये 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। और ये जो राजस्थान का एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 तक ये चला था। सेकेंड क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक ने सबसे पहले एकीकरण का प्रयास किया था? तो जो कोटा के शासक हैं भीम सिंह, उन्होंने एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1949। इस दिन तो जो 5वां चरण है जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, उसका निर्माण हुआ था। और 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान नाम से, उसका निर्माण हुआ था। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। और 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण जो था संयुक्त राजस्थान, उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा ठिकाने को किस चरण में शामिल किया गया था? प्रथम चरण जो था वो तो मत्स्य संघ से संबंधित था। द्वितीय जो उस मत्स्य संघ में तो नीमराणा ठिकाने को शामिल किया गया। जो द्वितीय चरण था पूर्व राजस्थान से संबंधित, उसमें कुशलगढ़ और लावा दोनों ठिकानों को शामिल किया गया था। पंचम चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान और सप्तम चरण था वर्तमान राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किनके मेल से हुआ था? संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण 15 मई 1949 को हुआ था। यह मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान के मेल से किया गया था। ये 5वां चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के निर्माण में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया? वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेर टप्पा था, इनको तो राजस्थान में मिला लिया गया। और जो भीलवाड़ा का झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, ये झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 का, उसमें प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। और जो द्वितीय चरण था पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान नाम से 25 मार्च 1948 को जिसको गठन हुआ था, उसके प्रधानमंत्री थे गोकुलाल असावा। और जो तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान नाम से, उसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, जिसका गठन हुआ था 18 अप्रैल
1948। और जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान 23 मार्च 1949 को, उसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को सर्वप्रथम महाराज प्रमुख बनाया गया। तो जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान का 30 मार्च 1949 को, इसमें राज प्रमुख तो बने थे मान सिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था। जो अलवर थी वो तो मत्स्य संघ की राजधानी थी। उदयपुर जो थी वो संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनी थी। जयपुर जो थी वो वृहद राजस्थान की राजधानी बनी थी। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रियासतों में न्यूनतम जनसंख्या कौन सी रियासत की थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक उदयपुर। ये उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। ये चारों रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर इनमें से सबसे छोटी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है, एकीकरण के द्वितीय चरण से संबंधित विकल्प नहीं है। द्वितीय चरण कौन सा था, पूर्व राजस्थान, उसमें से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। जो दूसरा चरण हुआ था पूर्व राजस्थान नाम से, वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने शामिल किए गए थे। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक। ये 9 रियासतें और कुशलगढ़ व लावा ठिकाना शामिल किया गया था। जो भरतपुर करौली है वो अलवर, भरतपुर करौली, अलवर और धौलपुर ये मत्स्य संघ के थे। मेवाड़ जो था वो संयुक्त राजस्थान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 6 इसमें गलत होगा। इसके लिए ये जो द्वितीय चरण था इसकी ट्रिक है, बूसा की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बबूसा की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। तो इसमें 9 रियासतें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर सम्मेलन जो मई 1947 कब 23 मई 1947 को हुआ, उसमें किसने ये प्रस्ताव रखा था कि हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय तो संघ को सौंप दिए जाएं और जो छोटी रियासतें हैं वो बड़ी रियासतों में शामिल हो जाएं। ये किसने कहा था। जो भूपाल सिंह थे उन्होंने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजस्थान के एकीकरण के संबंध में बात करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, मगर यह सम्मेलन असफल रहा। फिर दोबारा उदयपुर में ही 23 मई 1947 को सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय के जो दीवान थे वीटी कृष्णामाचारी, उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा और पुलिस जैसे विषय हैं वो तो संघ को सौंप दो और जो छोटी रियासतें हैं वो बड़ी रियासतों में शामिल हो जाएं। मगर यह सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविनेंट का अर्थ होता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर
हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उदयभान सिंह जो थे वो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, जो धौलपुर के महाराजा थे। NV गॉडगिल, इन्होंने मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। सरदार पटेल जो हैं इन्होंने वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। और जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जो चंद्रवीर सिंह थे जो बांसवाड़ा के महारावल थे, उन्होंने ही कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति का कौन सा कार्य नहीं था? पहला है शिक्षा विभाग बीकानेर व कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित। तो ये पी सत्यनारायण राव समिति का कार्य था। खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन सहकारी विभाग कोटा में, ये भी इसका कार्य था। इसी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया व जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी सही है। ऑप्शन 4 जो है वो इस समिति से संबंधित नहीं है। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। ये किया गया डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही के हाथल गांव का संबंध किससे है? तो सिरोही का जो हाथल गांव है उसका संबंध गोकुल भाई भट्ट से है। हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को तार लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल होना चाहता है, इससे हम सिरोही को भी आसानी से शामिल कर लेंगे। मगर सरदार पटेल ने इस तार का कोई उत्तर नहीं दिया। हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट। वो सिरोही को राजस्थान में मिलाना चाहते थे और सरदार पटेल ने सिरोही को बम्बई में शामिल कर दिया था। हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो 1952 के आम चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। उन्होंने अजमेर विलय को स्वीकार कर लिया था और राजस्थान के एकीकरण का जनक सरदार पटेल को माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम का कार्य कौन सा है? यह लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करता है, रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ये सभी इसके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए रिको द्वारा फूड पार्क विकसित नहीं किया गया। कौन सी जगह ये फूड पार्क नहीं था? कोटा, बूंदी, अलवर, जोधपुर, गंगानगर। तो ये कोटा में तो था मगर बूंदी में ये पार्क विकसित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, जयपुर के जौहरी बाजार की प्रसिद्धि का कारण नहीं है। यहाँ पर मीनाकारी का कार्य किया जाता था, हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, आभूषण व रत्न का कार्य यहाँ किया जाता था। तो इसमें उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जो धौलपुर है ये तो लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, कोटा जो है वो कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध जिला जालोर है।
राजस्थान में तांबा उद्योग कहाँ पर स्थापित है? उदयपुर, जैसलमेर, सीकर। यहाँ पर रॉक फॉस्फेट के कारखाने हैं। अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। यहाँ सरसों के तेल उद्योग विकसित हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। यहाँ शीशा जस्ता के उद्योग प्रसिद्ध हैं। जो तांबा उद्योग है उनके लिए झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन फेड। क्या होता है स्पिन फेड? यह है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ। ये स्पिन फेड की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना किस सहकारी वस्त्र मिल के कारण हुई थी? हनुमानगढ़ वस्त्र मिल, गंगापुर वस्त्र मिल, गुलाबपुरा वस्त्र मिल। ये तीनों ही जो थी सहकारी वस्त्र मिल, इन तीनों को ही मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लाखेरी, जो बूंदी में है। यहाँ राजस्थान का जो सीमेंट कारखाना है, ये राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना था लाखेरी बूंदी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19वीं सदी के 9वें दशक में। मतलब 19वीं सदी है तो 1800 से 1900 तक का समय इसमें आ जाता है। तो इसका 9वां दशक मतलब 90 से 10 पहले तक, मतलब 81 से लेकर 90 तक, 1881 से लेकर 90 तक का समय इसमें आ गया। तो इसमें उस टाइम किसकी स्थापना हुई थी? जो ब्यावर अजमेर है वहाँ सूती वस्त्र मिल थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, उसकी स्थापना हुई थी 1889 को। तो ये तो 19वीं सदी के 9वें दशक में आ गया। 20वीं सदी का चौथा दशक मतलब 20वीं सदी 2000 वाली है। इससे पहले 1900, तो 1900 से लेकर 2000 तक। तो इसमें जो चौथा दशक मतलब 40 से 10 पहले 31 से 40 तक, मतलब 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़ में राजस्थान की पहली शक्कर मिल, जिसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स, उसकी स्थापना की गई थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में इसका राइट ऑप्शन है। मतलब 20वीं सदी 2000 और उससे पहले 1900। तो जो 20वीं सदी का दूसरा दशक है 1911 से लेकर 20 तक। तो 1915 में लाखेरी जो बूंदी में है वहाँ राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है राज्य द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले है रिको। रिको की फुल फॉर्म क्या होगी? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। स्पिन फेड की फुल फॉर्म होगी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल। सेज जो है इसकी फुल फॉर्म होगी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। सेज जो है ये सीतापुरा जयपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है निम्बाहेड़ा, जो चित्तौड़ में है। ये किस सीमेंट का कारखाना है? तो यह है जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना। जो मंगलम सीमेंट का कारखाना है यह है कोटा में। श्री सीमेंट का कारखाना है ब्यावर में। बिड़ला सीमेंट का कारखाना है चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। चित्तौड़ जो है वो सीमेंट के लिए एक आदर्श जिला माना जाता है।
केशोरायपाटन जो बूंदी में है ये चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध है। धौलपुर जो है ये ग्लास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नागरिक व सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कौन सा है। इन चारों जगह ही हवाई अड्डे स्थापित किए हुए हैं। सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डबोक हवाई अड्डा जो उदयपुर में स्थित है यहाँ महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। जैसलमेर का हवाई अड्डा ये भारतीय सैनिकों को समर्पित हवाई अड्डा है। जो रातानाडा जोधपुर का रातानाडा हवाई अड्डा वो नागरिक व सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राजस्थान में थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। बीकानेर में तो ऊंट महोत्सव होता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित होता है। जयपुर में पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह थार महोत्सव आयोजित होता है बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने समाज में कमजोर व उपेक्षित वर्ग को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई है। जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है यह तो औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है। ये तो कृषि से संबंधित योजना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है ये जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित योजना है। यह एक आर्थिक क्षेत्र की योजना है। आयुष्मान भारत योजना जो है यह जो गरीब व पिछड़ी जातियां हैं उनको कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना है। यह स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। अनुप्रति योजना जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य 2030 से असंबंधित कथन कौन सा है। तो इसमें गलत कथन बताना है। 3 तो संबंधित हैं जो या तो सही है या 3 गलत है और 1 असंबंधित है जो या तो सही है या गलत है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा यह एजेंडा 2015 में अपनाया गया था। यह इसका राइट ऑप्शन है। इसका लक्ष्य था गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना। ये गरीबी को जड़ से खत्म करना चाहते थे। इस एजेंडे में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया था। इसमें एक लक्ष्य ये रखा गया कि व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यही इसका असंबंधित कथन है। ये जो कथन है यह महानरेगा से संबंधित है। इसमें जो ग्रामीण परिवार है उसमें एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया। 1955 को तो राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। 1971 में राजस्थान सरकार ने ग्रामदान अधिनियम पारित किया था। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। इसका राइट ऑप्शन होगा 1956 में भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन से असंबंधित कथन कौन सा है। मतलब 4 में से 1 अलग होगा। पहला है विनोबा भावे ने तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना है। विनोबा भावे ने सभी को अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा दान में देने को कहा था। तो ये तीनों बातें इस आंदोलन से संबंधित सही है। जो असंबंधित है वो है ऑप्शन 4। राजस्थान में बीकानेर से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये बीकानेर ना होकर
नागौर होता तब ये ऑप्शन राइट हो जाता। राजस्थान में नागौर जिले से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग से संबंधित कथन नहीं है। राज्य महिला आयोग की शुरुआत 15 मई 1999 को हुई थी। इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। इसका उद्देश्य है महिलाओं की दशा में सुधार करना। यह एक 3 सदस्यीय आयोग है, यही संबंधित नहीं है। यह एक 4 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत कथन चुनना है। सबला योजना का संबंध राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण से है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह योजना 6 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं के लिए है, ये ऑप्शन गलत है। ये 6 से 18 नहीं है, बल्कि ये है 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए जो स्कूल में नहीं जाती। भारत सरकार द्वारा महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 बनाया गया। 1951 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर 2.51% थी, ये ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 2015 में शुरुआत की गई थी, उससे असंबंधित पहल कौन सी है? यह महिला व बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। यह मानव संसाधन मंत्रालय की पहल है। यह गृह मंत्रालय की पहल है। तो यह गृह मंत्रालय की पहल नहीं है, बल्कि ये महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा? नीचे फुल फॉर्म दे रखे हैं, उनमें से जो गलत है वो बतानी है। स्वीप जो है इसकी फुल फॉर्म है सिस्टेमिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। वीवीपीएटी की फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर, ये जो वीवीपीएटी है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्शन वेरीफाई मशीन। तो इसमें जो गलत है स्वीप की सही है, नोटा की सही है, वीवीपीएटी की सही है, ईवीएम की गलत है। ईवीएम की होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ये ईवीएम की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है, राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2009 में यह भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। 2010 में राजस्थान सरकार ने भी निःशुल्क बाल अधिकार अधिनियम बनाया था। 1 अप्रैल 2011 से ये राजस्थान में लागू किया गया। 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। सूचना का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। भारत में ये लागू किया गया था 2005 को और राजस्थान में 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। बाल अधिकार समझौते पर भारत सरकार ने 1992 को हस्ताक्षर किए। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को पारित किया था। यह बाल अधिकार बच्चों के 4 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से हैं वो 4 सिद्धांत?
जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों के लिए है, यही गलत है। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। इसमें निजी स्कूल उसमें 25% सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रैनसमवेयर और मालवेयर ये क्या है? तो ये एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं जो कंप्यूटर की फाइलों को चुराने का काम करते हैं या उनको डिलीट करने का काम करती हैं। यह एक प्रकार का साइबर क्राइम है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।